बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं क्लास के तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपकी सेहत अच्छी होगी। ये लेक्चर नंबर 13 है। पिछले लेक्चर में हमने जनरल ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत तफसील से पढ़ा। इस लेक्चर में हम मोहम्मद खान जुनेजो के बारे में और उनके दौरे हुकूमत के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा उन्वान है मोहम्मद खान जुनेजो का दौरे हुकूमत। मोहम्मद खान जुनेजो ने सन 1985 से सन 1988 तक पाकिस्तान पर हुकूमत की। मोहम्मद खान जुनेजो के दौरे हुकूमत को तफसील से पढ़ने से पहले हम एक मुख्तसर सा तारुफ मोहम्मद खान जुनेजो का देख लेते हैं। आपकी पैदाइश 18 अगस्त 1932 को हुई। आप सूबा सिंध के ज़िला मीरपुर खास के इलाके सिंधड़ी में पैदा हुए, जहां का नाम सिंधड़ी मशहूर है। वहां पैदा हुए और एक ज़मींदार के बेटे थे। आपने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और वालिद साहिब एक ज़मींदार थे और काश्तकार थे। मोहम्मद खान जुनेजो को शुरू दिन से ही बड़े पैमाने पर काश्तकार बनने का शौक था। उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद यूके चले गए और वहां से उन्होंने बाकायदा काश्तकारी का कोर्स किया। आपने काश्तकारी की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उन्होंने ज़िले सियासत में हिस्सा लिया। सन 1960 में ज़िले सियासत में हिस्सा लेने के बाद अपने ज़िले में मेयर मुंतखब हुए और 1962 में उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। पिछले दौर में सिर्फ एक ही मुस्लिम लीग जमात थी, अब तो मुस्लिम लीग की कई जमातें बन चुकी हैं। जब आपने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की तब अयूब खान का दौर था। अयूब खान ने अपनी काबीना में मोहम्मद खान जुनेजो को शामिल किया और 1963 में इनको वफाकी वज़ीर बना दिया गया। वफाकी वज़ीर आप वज़ीर सेहत भी थे, वज़ीर इत्तलाआत भी और वज़ीर लेबर, तीनों वज़ीर थे। अब ये तीनों अलग अलग वजारतें कर दी गई हैं। उस वक़्त एक ही वजारत हुआ करती थी और आपको 1963 में वफाकी वज़ीर बनाया गया और ये जिम्मेदारियां आपको सौंपी गईं। इसके बाद जनवरी 1965 में अयूब खान ने दोबारा सदारती इंतखाबात करवाए और अपनी नई काबीना बनाई और इस नई काबीना में इनको बतौर वज़ीर रेलवे रखा गया। बतौर वज़ीर रेलवे सन 1965 को जनरल अयूब खान ने आपको वज़ीर रखा। उसके बाद वज़ीर रेलवे आप 1978 में भी मुंतखब हुए। जब 1973 में इंतखाबात करवाए गए तो आप अपने हलके से कामयाब ना हो सके और उसके बाद पाकिस्तान बड़ी मुश्किल सूरत हाल में चला गया और बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया। पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग मुल्क बांग्लादेश के नाम से बन गया और यूं 1977 के इंतखाबात में भी ये कामयाब ना हो सके। इसके बाद ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान की हुकूमत संभाल ली और 1978 को इनको वज़ीर रेलवे बना दिया गया। तब ये वज़ीर रेलवे के तौर पर 1 साल हुकूमत में काम करते रहे। यानी आपने सन 1978 से 1979 तक मज़ीद 1 साल वज़ीर रेलवे के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दी। सन 1973 का आइन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बना दिया था, ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और हुकूमत संभाल ली और इस आइन को मुअत्तल कर दिया गया जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। और फिर बाद में आइन की पार्लिमानी रूह, जिसमें पार्लियामेंट असम्बलियों वगैरह का जमहूरी निज़ाम होता था, इसको शदीद नुकसान पहुंचा। इसको सदारती आर्डीनेंस में तब्दील कर दिया गया। इसके साथ उन्होंने बतौर सदर बहुत से इख्तियारात अपने पास रख लिए। इस तरह उन्होंने 1985 में मुल्क में आम इंतखाबात करवाए और ये कौमी असम्बली के इंतखाबात थे। इन इंतखाबात की ख़ास बात ये थी कि
یہ غیر جماعتی انتخابات تھے اور اس میں ملک میں پہلی مرتبہ ایسے غیر جماعتی انتخابات ہوئے. اس میں کوئی بھی پارٹی حصہ نہیں لے سکتی تھی، یعنی کوئی بھی پارٹی کی طرف سے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا تھا، بلکہ آزاد امیدوار کے طور پر سب لوگ حصہ لے سکتے تھے. جس میں کوئی بھی پارٹی حصہ لینے سے قاصر تھی، اس میں محمد خان جنیجو کامیاب ہوئے اور 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی میں پہلا اجلاس بلوایا گیا. اس میں صدر ضیاء الحق کو صدر کے طور پر منتخب کر لیا گیا اور اس کے بعد محمد خان جنیجو نے 24 مارچ 1985 کو 10ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا اور آپ پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے. جی عزیز طلباء و طالبات، آپ نے آج کے لیکچر میں محمد خان جنیجو کے دور حکومت کو تفصیل سے دیکھا. اگلے لیکچر میں ہم مزید ان کی اصلاحات کے بارے میں جانیں گے اور محمد خان جنیجو کا تعارف ہم نے مکمل طور پر سمجھ لیا. آپ کی پیدائش 18 اگست کو ہوئی سندڑی میں اور کراچی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے UK میں کاشتکاری کا کورس کیا اور اس طرح 1963 میں وفاقی وزیر منتخب ہوئے اور وزیر ریلوے بھی ان کو 1965 میں منتخب کیا گیا. امید ہے آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں تمام تر چیزیں ذہن نشین کر لیں کیونکہ یہ بہت اہم لیکچر ہے اور تمام بچوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. شکریہ. اللہ حافظ.